श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, वो देता है जो तुम्हें मांगना चाहिए था। और जब वो देर करता है तो समझो इंतजाम बड़ा है। कभी सोचो, जो छिन गया वो कहीं तुम्हें रोक न रहा हो, क्योंकि ईश्वर कभी छीनता नहीं, सिर्फ रास्ता साफ करता है। अगर दरवाजा बंद हुआ है तो झरोखा खुला होगा, लेकिन देखने की दृष्टि तुम्हें उस दर्द से मिलेगी जो ईश्वर ने भेजा था। तुम्हारी हर हार में कोई जीत छिपी है और हर आंसू में कोई नई आंख उगती है जो ईश्वर की योजना देख सकती है। कभी कभी जवाब नहीं मिलता क्योंकि सवाल अधूरा होता है। ईश्वर पहले तुम्हें तोड़ता है, फिर गढ़ता है ताकि तुम मांगने लायक बन सको। जो आज क्यों लग रहा है वो कल शुक्र है बन जाएगा। बस ईश्वर पर विश्वास की उम्र थोड़ी लंबी रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन आवश्यक है जीवन के लिए, पर जब बात आत्मसम्मान और धर्म की मर्यादा की हो तो फिर मौन नहीं, शस्त्र उठाना धर्म होता है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो अन्याय सहता है वह भी उतना ही दोषी है जितना अन्याय करने वाला। बाकी सब देख लेंगे श्री कृष्ण, बस तुम खुद से हार मत मानना। कभी कभी कसूर किसी की गलती का नहीं होता, बल्कि हमारी सहन शक्ति का होता है। रिश्ते कभी घमंड से नहीं टिकते, पर अक्सर घमंड से ही टूटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द से तीखा कोई वाण नहीं और मौन से ऊंचा कोई तप नहीं, पर जब जुबान तलवार बन जाए तो मौन भी घायल कर जाता है। कभी किसी को इतना मत बताओ कि वो कल को तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी ही सच्चाई हथियार बना ले। कठोर वाणी का अर्थ धोखा नहीं होता। सीधी बात करने वाले लोग अक्सर सबसे सच्चे होते हैं। पर दुनिया की मिठास में मत बहो, क्योंकि आज जो तुम्हारे साथ हैं वही कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू करता है वही तू बनता है। कर्म से परे कोई ईश्वर नहीं। जो तू बोएगा वही तेरा भगवान तुझे देगा, और जो तू खींचेगा दूसरों के पांव में वही खाई एक दिन तेरे नीचे होगी। कर्म का न्याय कोई अदालत नहीं करती, वह समय करता है। जो रिश्ता तूने अपने स्वार्थ में तोड़ा उसी का फल तू अपनी तन्हाई में पाएगा। जो तू अपने शब्दों से बिगाड़ेगा वो तू खुद ही सुनकर पछताएगा। रिश्तों को बिगाड़ने वाले हाथ नहीं होते, अक्सर वो कर्म होते हैं जो दिलों में दीवार खड़ी कर देते हैं। जो तू देता है वही लौटता है। कभी चेहरे बदल जाते हैं पर कर्म नहीं बदलते। कर्म का फल धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत कुछ साथ लेकर आता है। खामोशी, पछतावा और उस समय का हिसाब जिसे तूने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। कर्म की जड़ जैसी हो, फल वैसा ही लगेगा। अगर भावना में विष है तो फल अमृत नहीं होगा। कर्म से पहले भावना आती है और वही भावना फल बनकर लौटती है। तेरे अंदर अगर ईर्ष्या है तो तेरे बाहर कभी सुख टिक नहीं पाएगा। बुरे कर्म करने वाला सोचता है कि वो दूसरों को गिरा रहा है, पर गिरता वो खुद है। जो दूसरों को दुख देने में अपनी जीत समझते हैं, उनकी हार उनके ही भीतर पनपती है। कर्म धोखा नहीं देता, धोखा तुझे तेरा मोह देता है। और जब मोह टूटता है तो तेरा कर्म तुझे दर्पण दिखा देता है। जो तूने बोया वो तेरा भविष्य बोलेगा। तू अब भी सोच रहा है कि तुझ पर अन्याय हुआ, तो इंतजार कर। कर्म सबका हिसाब खुद लिखता है, दस्तखत भी खुद करवाता है। जो डरते हैं कि भगवान देख रहा है वे कम हैं, पर जो भरोसे में जीते हैं कि भगवान देख रहा है वे ही कभी पछताते नहीं। तू किनारे बैठा डर रहा है, पर बीच भंवर में खड़ा हुआ वो व्यक्ति जीत जाएगा जिसके पांव अपने कर्म पर अडिग हैं। इस शरीर पर इतराना कैसा? यह मिट्टी, वायु, अग्नि, जल और आकाश से बना है और इन्हीं में मिल जाना है। तो तेरी पहचान तेरा रूप नहीं, तेरा कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे कर्म ही तेरी वसीयत है। तेरे जाने के बाद तुझे तेरे शब्द नहीं, तेरे कर्म याद रखे जाएंगे। यह जो दुख तुझे मिला है यह किसी अन्य का नहीं,
तेरे ही पिछले जन्मों का उत्तर है। ये जो थोड़ी सी पीड़ा तुझे चुभ रही है, वो तेरे ही किए कर्मों का छाया रूप है। कर्म चक्र थमता नहीं, सांसों के रुकने तक चलता है। तू चाहे तो इस चक्र को अच्छे कर्मों से पुण्य चक्र बना या बुरे कर्मों से अपना ही विनाश बना। कर्म की पहचान समय नहीं करता, कर्म खुद करता है। वह गूंगा नहीं होता, वह चुप रहकर हिसाब जोड़ता है। जिस दिन वो बोलता है उसी दिन सारी चुप्पियां रो पड़ती हैं। जो तू सोचता है वही तू करता है, और जो तू करता है वही तेरे भाग्य में लौट कर आता है। कर्म का बीज विचार होता है, और विचार ही तेरा भविष्य बोता है। जीवन की सबसे पहली भूल तब होती है जब हम परिणाम देखे बिना कर्म करते हैं, और सबसे बड़ी सजा तब मिलती है जब हम सोचते हैं कोई देख नहीं रहा। तू खुद को धोखा दे सकता है, दूसरों को भी, लेकिन जो तू बोता है उसी को काटना पड़ेगा। यह नियम ब्रह्मांड से भी पुराना है। तेरे विचार ही तेरा चरित्र गढ़ते हैं, चरित्र ही तेरे भाग्य को लिखते हैं, और भाग्य ही तुझे वहां ले जाता है जहां से तू चलना भूल गया था। कोई भाग्य नहीं है, हर भाग्य एक सोचा हुआ कर्म है। जो तू कर रहा है वही तेरा कल लिख रहा है। हर कर्म से पहले एक लहर उठती है, विचार की लहर। अगर वह शुद्ध है तो कर्म भी शांत होगा, अगर वह विषैला है तो कर्म भी तुझ में जहर घोल देगा। सिर्फ परिणाम नहीं, कर्म की भावना भी फल देती है। जो तू खुशी से देता है वो तुझे अमृत में लौटता है, जो तू स्वार्थ से देता है वो तेरे लिए विष बनता है। धोखा देने से पहले एक पल रुक जाना। क्या तू चाहता है कि दुनिया भी तुझे ऐसे ही रुलाए? जीतने के लिए धोखा देना कभी बुद्धिमानी नहीं होती, क्योंकि वह जीत नहीं, एक लंबी सजा का पहला अध्याय होती है। कर्म तेरे साथ नहीं चलता, वह तेरे भीतर बैठा रहता है। तेरी मुस्कान से लेकर तेरे अकेलेपन तक वह हर चीज में अपना रंग घोलता है। जो लोग कहते हैं भाग्य ने साथ नहीं दिया, वो अक्सर अपने आलस्य की कहानी सुना रहे होते हैं। सच तो यह है कि कर्म की निष्ठा से बड़ा कोई भाग्य नहीं। अगर तुझे धर्म चाहिए तो पहले कर्म कर, अगर तुझे सुख चाहिए तो पहले किसी और का दुख समझ। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति कभी टूटता नहीं, क्योंकि उसका मन कभी बिखरता नहीं। तेरे कर्म तेरी छाया है, छाया को कोई नहीं छू सकता, पर वह हर जगह तेरे साथ चलती है। बस फर्क इतना है, छाया दिखती है, कर्म नहीं। जीवन का सबसे सुंदर संगीत तब बजता है जब तू अपनी आत्मा को अपने कर्मों से संवारता है। अपने कर्मों को सुधार ले तो भगवान भी झुककर तुझसे मिलने आएगा, वरना भजन करके भी तेरा कल्याण अधूरा रह जाएगा। हर सुबह जब आंख खुलती है तो यह मत सोचो कि कितना काम बाकी है, यह सोचो कि एक दिन और मिला है जिंदगी को फिर से साबित करने का। जो जीवन तू रो रो कर जीता है, वही जीवन कोई हंसकर जीकर भगवान को धन्यवाद देता है। सवाल जिंदगी का नहीं, नजरिए का है। तू तकलीफों से नहीं हारा, तू उस वक्त हारा जब तूने कोशिश करना छोड़ दिया। भाग्य उनकी परीक्षा लेता है जो सिर्फ उम्मीदों पर टिके रहते हैं, पर जो कर्म में विश्वास करते हैं वो भाग्य की रेखाओं को मिटा देते हैं। 3 मछलियां एक ही नदी में, पर परिणाम 3 अलग, क्योंकि एक ने बुद्धि लगाई, एक ने देरी की, और एक ने बस भाग्य पर भरोसा किया। यह कहानी नहीं, यह जीवन का गूढ़ नियम है। संघर्ष से मत डरो, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा आकार देने वाला मूर्तिकार है। जैसे पत्थर घिस घिस कर शिवलिंग बनता है, वैसे ही इंसान कर्म करके इंसानियत का आकार लेता है। तू जी रहा है या बस सांसें ले रहा है, यह फर्क तेरे चेहरे की मुस्कान तय करती है। जो जीवन ईश्वर ने तुझे दिया है वह तुझसे मुस्कान की उम्मीद रखता है, शिकायतों की नहीं। तू जो कहता है मेरी जिंदगी कठिन है, शायद वही पल तेरे जीवन का आधार बन रहा हो। क्या पता तुझसे मिलने ईश्वर उसी रास्ते आ रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब तू धैर्य खोता है, एक अवसर तुझसे दूर चला जाता है। कोई ताकत तुझे नहीं रोक सकती अगर तू खुद को रोकना बंद कर दे, क्योंकि रुकने वाले रेखाएं पढ़ते हैं, चलने वाले इतिहास रचते हैं। परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, तेरे अंदर का संकल्प यदि अडिग हो तो तू उस नदी के समान है जो पर्वतों को चीर कर भी बह जाती है। ध्यान रहे, कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं, और भाग्य पर निर्भर रहने वाला कभी जीतता नहीं। खुरदुरे पत्थर भी घिस घिस कर एक दिन देवता का रूप ले लेते हैं,
फिर तू क्यों नहीं? तू परीक्षा देने वाला विद्यार्थी है, फल की चिंता करने वाला भाग्यवादी नहीं। कर्म करते रहना, क्योंकि परिणाम अपने समय से आएगा। जो हंसते हैं परिस्थितियों में, वे भगवान के प्रिय बन जाते हैं। जो रोते हैं परिस्थिति से, वे केवल शिकायत करते रह जाते हैं। हर रात के बाद सुबह आती है, लेकिन यह सुबह अपनी रोशनी उन्हीं के लिए लेकर आती है जो अंधेरे में भी चलना नहीं छोड़ते। जिन्होंने धूप में भी छांव खोजी है, उन्हीं के भीतर एक दिन खुद सूरज बस जाता है। आज जो तू हारा है, कल वही तुझे जीता देगा। आज जो कांटा चुभा है, वही तुझे फूलों की पहचान देगा। और जो आंसू निकले हैं, वही तेरी मुस्कान को मूल्य देंगे। क्योंकि अगर आज का दिन तेरे खिलाफ है, तो कल का सूरज तेरे ही हक में उगेगा। मत रो इस बात पर कि तू गिरा, शुक्र मना कि अभी उठने की ताकत बाकी है। अगर तेरे पास दुख है, तो समझ ले कि तू जीवित है, और जीवन वहीं होता है जहां परिवर्तन होता है। हर किसी की पीठ पर एक बोझ है, कोई दिखा देता है, कोई छिपा लेता है, पर चलता वही है जो उस बोझ के साथ मुस्कुरा पाता है। जिंदगी आसान कभी नहीं रही और न रहेगी, पर तू आसान हो जाएगा जब तू खुद से लड़ना सीख लेगा। समय कभी एक सा नहीं रहता, फिर तू क्यों हर वक्त एक ही सोच लेकर बैठा है? आज तू थका है तो कल को खुद तेरी थकान पर गर्व होगा। कुछ लोग कांटों से डरते हैं, कुछ लोग कांटों के साथ चलना सीख जाते हैं, पर जीतता वही है जो कांटे झेल कर भी फूलों के इंतजार में कदम नहीं रोकता। हर सुबह नई होती है, पर वही लोगों के लिए भाग्य बदलती है जो उस सुबह को एक अवसर समझते हैं, समाप्ति नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हार को एक पढ़ाई समझता है, वो भविष्य में सफलता को अपनी कहानी बना लेता है। तेरे सपने तुझसे कभी नहीं कहेंगे कि हम बहुत मुश्किल हैं, ये काम लोग करते हैं। तू बस इतना तय कर ले कि तेरे सपने तेरे कर्मों से बड़े हों। आज का प्रयास कल की कहानी बन सकता है, अगर तू थके नहीं, अगर तू झुके नहीं, अगर तू रुके नहीं। कितनी भी रात काली हो, सूरज तो अपने समय पर आता ही है। ठीक वैसे ही तेरा समय भी आएगा, पर उसके लिए तेरा चलते रहना जरूरी है। इंसान थकता है, पर हारता तभी है जब वो अपने ही पैरों से रुक जाता है। कभी कभी लोग मुस्कुराते चेहरे के पीछे इतना स्वार्थ छिपा लेते हैं कि आपका कैसे हो भी उन्हें स्वर्ण खजाने जैसा लगता है। अब तो लोग नमस्ते का भी मतलब निकालते हैं। जरूर कोई काम होगा, ऐसी हो गई है दुनिया। जिसने साथ चलने का वादा किया था, वो आज मोड़ पर खड़ा इंतजार नहीं बल्कि उलाहना दे रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिस्से का सूरज उसे जलाने लगा है। जब सच्चा दोस्त ही स्वार्थ में लिपटा हुआ निकल जाए, तो रिश्तों का टूटना नहीं, आत्मा का चटकना लगता है। जिंदगी जब ठोकर देती है तो जूते नहीं, रिश्ते उतर जाते हैं। वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, वही बताएगा कि आपके साथ कौन था, कौन है और कौन बस थोड़ी देर था। कुछ चेहरे अक्सर आईने में नहीं, वक्त के धोखे में उतरते हैं। किसी के लिए करो तो एहसान, पर खुद से करो तो स्वार्थ। क्योंकि यह दुनिया इंसान की अच्छाई नहीं, उसकी उपयोगिता याद रखती है। एक समय था जब लोग दिल में जगह देते थे, अब काम की जगह। आजकल मदद भी तब तक होती है जब तक सामने वाले के हिस्से में कोई लाभ हो, वरना भला कौन किसी को सहारा देता है बिना स्वार्थ के? भगवान को 21 रुपए का प्रसाद देकर लोगों को लगता है कि उन्होंने स्वार्थहीन पूजा की है। अब रिश्ते फोल्डर की तरह होते हैं, काम हो तो ओपन करो वरना क्लोज। एक कृष्ण थे जो सारथी बने, और आज हर कोई अपने स्वार्थ की रथ पर दूसरे की लगाम खींचता है। जब हालात ढोलक बन जाते हैं, तो बजाने वाले अक्सर वही होते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दुख में हो तो सबको तुम्हारी चुप्पी से दिक्कत होती है, पर जब तुम मुस्कुराते हो तो सबको तुम्हारी हंसी से जलन होती है। स्वार्थी लोग आपके दुख में नहीं आते, बल्कि आपके सफल होने के डर से आपके दुख को समझ भी नहीं पाते। आज रिश्तों में वफा नहीं, सुविधा है। अगर तुम उनके मतलब के हो तो वो तुम्हारे अपने हैं, वरना राम राम। जिंदगी में अब दोस्ती भी हिसाब से होती है, तोल के, माप के और जब जब जरूरत के हिसाब से। स्वार्थ की आग में अब लोग अपनों की पहचान भी बांट चुके हैं। जो फायदा दे वही भाई। तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर तुम चुपचाप अच्छा करने लगो तो सबसे पहले वही लोग तुम्हारा रास्ता रोकेंगे जो कभी तेरे अपने थे।
कर्म से बड़ा कोई भगवान नहीं और स्वार्थ से ज्यादा घातक कोई पाप नहीं। जो अपने ही लोगों को कदमों में गिराने लगे वो खुद जीवन की ऊंचाइयों से गिरते हैं। पहले आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर गई है और लोग भटकते हैं। जिंदा जिस्मों में मुर्दा आत्माएं सांस ले रही हैं और उन्हीं में से कुछ इंसान कहे जाते हैं। जिनसे उम्मीदें थीं वही सबसे बड़ा सबक बनकर सामने आए। कभी किसी की अपनापन वाली मुस्कान पर मत जाना, वो सिर्फ चेहरे का श्रृंगार होता है। दिल तो अक्सर स्वार्थ से लिपटा हुआ होता है। कुछ लोग तो बस अपने आगे पीछे लोगों का काफिला चाहते हैं, साथ नहीं, समर्थन चाहिए होता है उन्हें। सच्चा साथी वह है जो बिना तस्वीर में दिखे भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। पर यहां तस्वीरों में जो साथ हैं वे वक्त पर सबसे पहले दूर हो जाते हैं। जब मुश्किलें दस्तक देती हैं तब समझ में आता है कि कितने रिश्ते थे और कितने बस रिश्तों के नाम थे। अपने दुखों की नुमाइश मत करना, ये दुनिया तमाशा बनाने में माहिर है। स्वार्थी लोग आपके आंसुओं से भी अपने मतलब का रास्ता बना लेते हैं। हर चेहरे की हंसी सच्ची नहीं होती, कभी कभी वो हंसी तुम्हारे दर्द पर हंसती है। स्वार्थ में रिश्तों की बोली लगाई जाती है, कभी सम्मान की कीमत लगती है तो कभी प्रेम की नीलामी होती है। जो दूसरों को मोहरा बना लेते हैं उन्हें यह याद रखना चाहिए, कर्म के पास बहुत तेज कलम होती है जो लेखा जोखा बिना शोर के लिखती है। कभी किसी के भरोसे को अपनी सुविधा से मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ रिश्ता फिर जुड़ भी जाए तो उसकी सांसें बदल जाती हैं। स्वार्थ के दलदल में रिश्तों के कमल नहीं खिलते, वो सड़ते हैं और समय के साथ एक बदबूदार अनुभव बनकर रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस मतलबी दुनिया में बस माता पिता ही होते हैं जो बिना शर्त के, बिना स्वार्थ के हमारे लिए जीते हैं, मरते हैं, और फिर भी उनसे ही अक्सर सबसे ज्यादा शिकायत की जाती है। मतलबी लोग तुम्हारी गलती को तुम्हारे अस्तित्व की पहचान बना देते हैं। दिल के रिश्तों में दिमाग चलाना सबसे बड़ा धोखा होता है, और जो ये करते हैं वो खुद सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। स्वार्थी लोग तुम्हारी अच्छाइयों से डरते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारा उजाला उनकी बनावटी रोशनी को फीका कर देगा। अपनी मेहनत की गहराई को उन लोगों को मत दिखाओ जिनकी नजरें सिर्फ ऊपरी चमक पर होती हैं। सालों पुराना दोस्त जब स्वार्थ में डूब जाए तो वो झर से भी ज्यादा घातक होता है। कभी मतलबी लोगों से अपनी पहचान मत मांगना, वो तुम्हें उतना ही जानेंगे जितना उनके मतलब का होगा। जो लोग तुम्हारे साथ हंसते हुए तस्वीरें खिंचवाते हैं वही अक्सर दर्द के वक्त ब्लॉक लिस्ट में मिलते हैं। रिश्ते अब दिल से नहीं मतलब से निभाए जाते हैं। जो पास होते हैं वो भी दूर निकल जाते हैं। जब जरूरत खत्म होती है तब जुबानें भी खामोश हो जाती हैं। कभी कभी चेहरे मुस्कुराते हैं पर दिलों में घाव होते हैं। झूठी मुस्कान लिए लोग दूसरों का भरोसा हथियार की तरह चलाते हैं। जिसे हमने दिल से चाहा उसे दुनिया की चकाचौंध में अपनी जरूरत से ज्यादा दिख गया कोई और। कभी हम उनके अपने थे, अब हम सिर्फ एक फेज बनकर रह गए। अब कोई साथ नहीं खड़ा होता हमारे, क्योंकि हम मतलब की भीड़ में नियत लेकर खड़े थे। जो लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं उन्हीं से चुप रहना सीखो। क्या पता कब तुम्हारा मौन किसी दिन सबसे ऊंची आवाज बन जाए। कुछ लोग इतने होशियार हैं कि वह आपकी अच्छाई को अपने मतलब का साधन बना लेते हैं, और जब मतलब पूरा हो जाए तो आपको अपनी ही गलती साबित कर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे हालातों ने सिखा दिया, अब दिल की गहराइयों से चेहरे पढ़ना सीख लिया है। अब न कोई मासूम सा धोखा चुभता है, न कोई मीठी बात बहका पाती है। स्वार्थ में डूबी ये दुनिया अब नजरें तक नहीं मिलाती, और जब तुम नजरें झुकाते हो तो तुम्हें ही दोषी ठहराया जाता है। परवाह करने वाले अब किताबों में मिलते हैं। अब बस लोग तारीख देख कर याद करते हैं, वो भी तब जब उन्हें किसी काम की उम्मीद होती है। जिसने कभी तुम्हारे आंसू पोंछे थे अब वही तुम्हारी तकलीफ को ड्रामा कहकर हंसी उड़ाता है। मतलब निकलते ही जो मुंह फेर जाए वो कभी अपना था ही नहीं। उसकी तस्वीरें भले साथ हों पर नीयत किसी और मोड़ पर थी। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो लोग ब्लॉक कर देना ही बेहतर समझते हैं। अब खामोशी ही जवाब है और दूर रहना ही इज्जत। झुकते झुकते रिश्ते टूटने लगे, अब हम भी संभल कर चलते हैं। जिसके लिए खुद को खोया वो ही खुद गर्ज निकला।
दुनिया में अब सच्चाई से ज्यादा स्वार्थी लोग ट्रेंडिंग में हैं। यहां सच्चे दोस्त नहीं मिलते, बस यूजर और लीवर मिलते हैं। एक वक्त था जब हम किसी के लिए सब कुछ थे, आज वही हमें देखकर रास्ता बदल लेते हैं। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि तुम्हारा वजूद ही उनसे बंध जाए, क्योंकि जब वो चले जाएंगे तो तुम्हें खुद को दोबारा खोजना पड़ेगा। यहां लोग हकदार बदल देते हैं, वक्त आने पर किरदार बदल देते हैं। ख्वाहिश पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान तक बदल देते हैं। स्वार्थी व्यक्ति की बस एक होती है निशानी, मतलब ना हो तो कड़वे बोल और काम हो तो मीठी जुबानी। दुनिया को देखोगे जब करीब से तो हर रिश्ता लगेगा थोड़ा अजीब से। अब हम रिश्ते थोड़ा कम बनाते हैं, क्योंकि यहां लोग सिर्फ बम बनाते हैं। इनसे अच्छे तो कीड़े होते हैं जो कम से कम रेशम तो बनाते हैं। एक दिन स्वर्ग लोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों चर्चा कर रहे थे, कौन सबसे बड़ा है। कुछ दिन बीते, लेकिन यह निर्णय नहीं हो सका। तभी नारद मुनि आए, मुस्कुराए और कहा, इसका उत्तर पृथ्वी पर मिलेगा। नारद मुनि बोले, आप तीनों को धरती पर जाकर एक सामान्य इंसान के साथ 1 सप्ताह तक रहना होगा। जिसके प्रभाव से उस इंसान का सबसे ज्यादा भला होगा, वही सबसे महान होगा। तीनों धरती पर आए। जंगल में एक गरीब लकड़हारा मिला। तय हुआ कि तीनों 1-1 सप्ताह उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेंगे। कर्म ने पहले प्रवेश किया, उसकी मेहनत दुगनी हो गई, लकड़ियां भी दुगनी काटी, बट बेच वहीं पाया जो पहले बेचता था, क्योंकि साधन नहीं थे। 7 दिन बीत गए, बदलाव नहीं आया। कर्म लौट गया, फिर भाग्य आया। उसे जंगल में गड़ा धन मिला, पर समझ नहीं थी, धन बर्बाद कर दिया। 7 दिन में ही सब खत्म। भाग्य भी लौट गया। अब बुद्धि आई, कुल्हाड़ी की धार तेज की, लकड़ी ज्यादा कटी, रस्सी में बांधकर सब बेच आया। पैसे से नई कुल्हाड़ी खरीदी। अब 2 कुल्हाड़ियों से काम होने लगा। बुद्धि ने साधन, संतुलन और समझ दी। 7 दिनों में गरीबी दूर हो गई। स्वर्ग में नारद मुनि ने पूछा, अब बताओ कौन बड़ा है। बुद्धि बोली, जहां मैं जाती हूं वहां कर्म और भाग्य दोनों पीछे पीछे आ जाते हैं। नारद मुस्कुराए, सही कहा, बुद्धि ही सबसे बड़ी है। चालाकियां करते करते खो देते हैं लोग रिश्ते सारे। जब वक्त आता है तो वही अपने मुंह फेर लेते हैं, जिनके लिए कभी सारी दुनिया छोड़ी थी। हर दर्द, हर तकलीफ, हर अस्वीकार एक बात सिखाता है, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन तुम्हारी सोच और समझ अगर स्थिर रहे तो तुम अडिग रहोगे। कभी तो ऐसा भी लगेगा जैसे दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं, लेकिन यही अकेलापन तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। कोशिश के बावजूद हो जाए हार, तो हार कर मत बैठो मेरे यार। मंजिल खुद कहेगी, थोड़ा और चलो, मैं पास ही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में 2 ही चीजें स्थायी हैं, परिवर्तन और ईश्वर। जब लोग बदल जाएं, जब हालात बदल जाएं, तब एक जगह रुककर रोने की बजाय चलते रहो, क्योंकि जिस दिन तुम रुक गए उसी दिन लोगों की बातें तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। भरोसा करो उस पर जिसने तुम्हें बनाया है। वह सब देख रहा है, वह सब जानता है। वही सबसे सही वक्त पर तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम सदा से पहुंचने लायक थे। सुकून कहीं बाहर नहीं, जब तक भीतर की बुद्धि जागृत ना हो। और जिस दिन भीतर की बुद्धि जाग गई, उसी दिन सारा संसार अनुकूल लगने लगेगा। स्मरण रखो, भाग्य कभी अकेला नहीं आता और कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन इन दोनों को दिशा देती है बुद्धि। यही जीवन का मर्म है। बुद्ध कहते हैं, जब जल ऊंचाई से नीचे बहता है तभी प्यास बुझती है, उसी तरह जब मन झुकता है तभी ज्ञान मिलता है। तो तुम खुद को इतना ऊंचा मत बनाओ कि तुम्हारे शब्द किसी की आत्मा तक पहुंचे ही नहीं, और न ही इतना झुको कि लोग तुम्हारे मौन को कमजोरी समझ लें। वो झरना बनो जो ऊंचाई से भी गिरता है और सबको तृप्त भी करता है। काश लोग यह समझ पाते कि बड़ा बनने के लिए ऊंचाई नहीं, गहराई चाहिए। और जो खुद को सबसे ऊपर मान बैठते हैं वे सीख नहीं पाते, केवल दिखते हैं। तुम्हारा मन जो चाहता है वह नहीं होता, लेकिन जो होता है वह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होता है। दुनिया में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। जैसे सूखे पेड़ फिर से हरे हो जाते हैं, जैसे सूनी शाखों पर फिर से पंछी लौट आते हैं। जो बिखर गया हो वही दोबारा संवर सकता है, जो टूटा है वही ज्यादा मजबूत बनकर उभर सकता है। इसीलिए कभी कभी जो छिनता है वो रास्ता नहीं, बहाना होता है तुम्हें आगे बढ़ाने का। भगवान रास्ते बंद नहीं करता, वो तो तुम्हारी हिम्मत देखने के लिए मोड़ देता है ताकि तुम खुद से मिल सको।
कभी कभी पत्थर ठोकर नहीं, सीढ़ी भी बनता है। ये तुम पर है कि तुम उसे रोको या उस पर चढ़ो। सकारात्मक सोच किसी गाड़ी का एक्सेलरेटर नहीं, वो ईंधन है जो बंद पड़े दिल को फिर से धड़काना जानता है। जो सोचता है कि दुनिया उसे कुछ नहीं दे रही, वो पहले खुद को देखे, क्या उसने दुनिया को देने लायक खुद को बनाया। कुछ बातें होती हैं जो जुबान से निकलकर असर नहीं करती, पर जो कर्मों से निकलती हैं वो इतिहास बदल देती हैं। याद रखना, तुम्हारे शब्द तुम्हारी छाया हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारा प्रतिबिंब बनते हैं। जल की एक बूंद अगर मोती में गिरे तो मूल्यवान हो जाती है, पर वही बूंद कीचड़ में गिरे तो अपवित्र। फर्क सिर्फ गिरने की दिशा का होता है। उसी तरह सोच का फर्क ही इंसान को राजा या भिखारी बना सकता है। अगर तुम्हारी खुशी का कारण सिर्फ यह है कि दूसरों के पास वो नहीं है जो तुम्हारे पास है, तो तुम सिर्फ इच्छाओं के गुलाम हो, संतोष के साधक नहीं। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा विनाश इस बात से शुरू होता है, मुझे क्यों नहीं मिला, लेकिन ज्ञान वहीं से शुरू होता है, क्योंकि शायद अभी मैं तैयार नहीं था। एक बूंद जो नीचे गिरती है वो समर्पण नहीं, वो विराटता को छूने की शुरुआत है। जो झुकता है वही भरता है, जो समझता है वही चलता है, और जो चलता है वही पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे दुख, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा बन सकती है, अगर तुम उन्हें बाधा नहीं, पुकार समझो। जीवन में सबसे गहरा अंधेरा उस सुबह से पहले होता है जो तुम्हारे पुनर्जन्म का प्रतीक बनती है। रोशनी वहीं से फूटती है जहां घना अंधकार सबसे ज्यादा होता है, और परिवर्तन वहीं से आता है जहां मन सबसे ज्यादा थक चुका होता है। हर दिन एक नया अवसर है, लेकिन हर अवसर को अवसर मानना ये अभ्यास की बात है। अगर आज कुछ नहीं मिला तो वो मिल सकता है जो तुम्हें चाहिए नहीं था, बल्कि जो तुम्हें बचाना था। मुट्ठी में जब तक रेखाएं हैं तब तक किस्मत को दोष मत दो, क्योंकि वो रेखाएं तुम्हारी हथेली में नहीं, तुम्हारे कर्मों में निवास करती हैं। तुम चाहे अनजाने में उन्हें घूरो या जानबूझकर उन्हें बदलना चाहो, वो चलती हैं तुम्हारे साथ, लेकिन बनती हैं तुम्हारे भीतर। अक्सर लोग कहते हैं कि किस्मत अपने हाथ में होती है, लेकिन फिर कोई पूछे, अगर यह सच है तो किस्मत में दर्द कौन लिखता है? हम मुस्कुराते हैं सबसे मिलते वक्त, क्योंकि हमारी उदासी कोई नहीं समझता, क्योंकि जिस क्षण हम खुलने लगते हैं उसी क्षण लोग हमें तोड़ने लगते हैं। दुनिया को चुप रहना ज्यादा पसंद है, ताकि वो अपने अंदाज से तुम्हारी कहानी बना सके। हर दर्द की दवा है इस जमाने में, मगर किसी के पास कीमत नहीं और किसी के पास किस्मत नहीं। जिंदगी भी एक ऐसी किताब बन चुकी है जिसके अगले पन्ने को कोई पढ़ नहीं सकता और पिछले पन्नों को कोई भूल नहीं सकता। कुछ लोग समझते हैं हमें चालाक